नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और साथियों, आज मेरे साथ सहयोगी पत्रकार के रूप में सतबीर चहल जी जुड़े हुए हैं, जो किसान न्यूज चैनल चलाते हैं। और हमारे साथ चर्चा में जो विशेष मेहमान हैं, इस चेहरे से आप भली भांति वाकिफ हैं, इंद्रपाल चाहर जी, राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति की जो नब्ज ये टटोलते हैं, बस बड़ों बड़ों की वाट लगा देते हैं, इंद्रपाल चाहर जी। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद कुलदीप जी। सतबीर जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे को इतना प्रेम प्यार देने लग रहे हैं, यानी कि हमारे को सपोर्ट करने लग रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आप कई दिनों से हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमने हल्का उकलाना का गांव वाइज पूरा विश्लेषण डाला, पूरा निचोड़ निकाल दिया हल्का उकलाना का। और शुरू में हमारा जो विषय था, हमारा विषय भी यही था कि हम हल्का उकलाना का गांव वाइज पूरा डिटेल निकाल लेंगे। पर आप लोगों के प्यार, सहयोग और स्पेशल आप लोगों की डिमांड पर आज हम हल्का बरवाला का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। साथियों, पूरा निचोड़ निकाल दिया हल्का बरवाला का। हल्का बरवाला से कौन जीतेगा? आप इंद्रपाल चाहर जी के हाथ में जो ये कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं, ये कच्चा चिट्ठा वो है जो यहां से प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनों को बढ़ा देगा। और साथियों, आपसे हमारा विशेष नम्र निवेदन है, खासकर जो किसान न्यूज चैनल के दर्शक हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ग्रामीण धरा को। और हमारे जो दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि वो किसान न्यूज चैनल से भी जुड़ जाएं। साथियों, मेहनत बहुत लगी इस वीडियो के पीछे और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह और प्यार हमें मिलता रहेगा। सब्सक्राइब का डुंडा पाड़ दोगे साथियों, तो आपके साथ कर दो शेर, रिश्तेदारी में हुआ फूफी का सारा सब टका सारा मेरे तुम्हें पाड़ दो शेर का भाई, डुंडा पाड़ दोगे। तो इंद्रपाल चाहर जी, अब शुरू करते हैं हम गांव डाणी मिर्दाद से। खोल दीजिए जी बरवाड़ा का कच्चा चिट्ठा। कुलदीप भाई, जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शुरू होती है वो डाणी मिर्दाद से ही शुरू होती है जी। और उसी हिसाब से हमने जिस हिसाब से मतगणना चलेगी उसी हिसाब से हम चलेंगे। ये भी है क्योंकि मतगणना का एक सिलसिला है कि कौन से गांव में शुरू हुई, कौन से गांव पे खत्म होगी। आज हम वो डिटेल आपको वैसे ही देंगे। कीजिए जी। डाणी मिर्दाद में कुलदीप भाई कुल मतदाता हैं 886 और जो कुल मत पड़े हैं वो हैं 653। और इस गांव में ज्यादातर मतदाता एससी बिरादरी के हैं। और इस गांव से बीजेपी और कांग्रेस कोई भी लीड लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लगभग बराबरी पर दोनों पार्टियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। चौंकने वाली बात है साथी, क्योंकि मान के ये चला जाता है, जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये मान के चलते हैं, जहां नॉन जाटों का गांव वहां बीजेपी बढ़त लेगी। लेकिन डाणी मिर्दाद ने आज उस भ्रम को, मिथ को तोड़ दिया है। तो साथियों, अगला गांव है डाणी खान बहादुर। और डाणी खान बहादुर भी भाई कौन आगे है और कौन पीछे है, बताइए इंद्रपाल जी। सतबीर जी, डाणी खान बहादुर में बीएसपी के प्रत्याशी हैं मास्टर देशराज, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है उस हिसाब से। और लगभग 1000 मत भी वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कुल 1667 मतों में से। और कुल मत हैं वो हैं 2114। इस गांव से बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी से 350 मतों की लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर नंबर 1 पर है मास्टर देशराज बीएसपी प्रत्याशी, क्योंकि यहाँ इस उनका गांव है, पैतृक गांव है और वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं। साथियों, अब हम आपको लेके चलते हैं गांव ढाणी गारण। क्या कहता है जी वहां का आंकड़ा? कुलदीप जी, ढाणी गारण में कुल मतदाता हैं 2398। कुल मत पड़े हैं 1742। और इस गांव में जयप्रकाश जेपी से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह लगभग 700 मतों की लीड ले सकते हैं जी। तो साथियों, अगला गांव है बरवाड़ा के बिल्कुल नजदीक एक छोटा सा गांव है डाणी प्रेमनगर। डाणी प्रेमनगर में कौन आगे है कौन पीछे है? सतवीर जी, डाणी प्रेमनगर में कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। कुल मतदाता है 970। कुल मत पड़े हैं 730। और यहाँ पर जयप्रकाश जेपी और चौधरी रणजीत सिंह लगभग बराबर मत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं देवीगढ़ पुनिया की। देवीगढ़ पुनिया का थोड़ा मैं इतिहास में आपको लेके चलता हूँ। देवीगढ़ पुनिया गांव वह गांव है जो देवीलाल और कृपाराम पुनिया के प्रयासों से यहाँ बसा था। ये लोग मूल रूप से कैथल जिले के रहने वाले थे और वहां कोई बात हो गई थी जिससे हमारा सामाजिक तनाव बना खराब हो रहा था। तो तब से इस गांव का नाम देवीलाल का और पुनिया कृपाराम पुनिया का। क्या हाल है जी गांव देवीगढ़ पुनिया का? कुलदीप भाई, देवीगढ़ पुनिया में कुल मतदाता है 968 और इसमें ज्यादातर मतदाता एससी बिरादरी के हैं, चमार बिरादरी के हैं। कुल मत पड़े हैं 685। और यहाँ पर भी भाजपा और कांग्रेस और इसके साथ साथ बीएसपी तीनों लगभग बराबर हैं।
कोई भी यहाँ लीड लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है साथियों, क्योंकि इसमें बीएसपी मत ले रही है। मत ले रही है। तो इसलिए साथियों अगला है शहर बरवाड़ा शहर, पूरे नजर है लोगों की बरवाड़ा शहर में क्या कुछ आंकड़े हैं। इंद्रपाल जी, बरवाड़ा शहर का क्या? सतवीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बरवाड़ा शहर पर दोनों पार्टियों की नजरें हैं। बरवाड़ा शहर में कुल मतदाता हैं 33,190, कुल मत पड़े हैं 23,141 और यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश से लगभग 7 से लेकर 9,000 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, जो बरवाला शहर है वो लगभग हल्का की बाजी पलटता हुआ नजर आएगा, आपको आगे ये चीज मालूम पड़ेगी। अब हम बात करते हैं गांव पंघाल की। पंघाल में कई कांग्रेस के अच्छे भी कार्यकर्ता हैं, विजेंद्र पंघालिया सरपंच हैं, कांग्रेस के एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। क्या कहता है वहां का आंकड़ा जी? कुलदीप जी, गांव पंघाल में आज तक 2009 के बाद जब परिसीमन लागू हुआ है, कभी भी कांग्रेस यहां से लीड नहीं कर पाई है जी। जैसा कि आपने वीरेंद्र का नाम लिया, उन्होंने भी काफी मेहनत की है, सियागोत्र के भी यहाँ वोटर हैं और यहाँ से वो विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं आगे जी। तो इस गांव में कुल मतदाता हैं 1670, कुल मत पड़े हैं 1273 और यहाँ पर मालूम होता है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार लीड ले सकती है लगभग 200 मतों की जी। तो साथियों अगला गांव है सरसोद। सभी लोगों की नजर थी भाई सरसोद, बिस्पड़ी और जेवरा, वे तीनों गांवों में के कुछ आंकड़ा रहा। इंद्रपाल जी, सरसोद गांव का, क्योंकि ये तीनों गांव आंदोलन के गांव माने जाते हैं साथियों। सतवीर जी, जब जयप्रकाश जेपी कांग्रेस की टिकट लेके आए थे और रोड शो यहाँ से निकला था, उस समय लगभग 1500 की लीड जयप्रकाश की मालूम होती थी सरसोद गांव से। लेकिन जब चुनाव हो लिए, मत पड़ लिए, तब ये जो लीड है लगभग 500 की प्रतीत होती है जयप्रकाश जेपी की। कुल मतदाता हैं 4033, कुल मत पड़े हैं 3039। काफी नुकसान लास्ट तक जेपी को इसमें हुआ, जो 1500 की लीड दिखाई देती थी अब लगता है कि वो 500 के आसपास पहुंच गई है जी। अब हम आपको बताते हैं गांव बिचपड़ी का क्या हाल रहा, क्या कहता है वहां का आंकड़ा इंद्रपाल जी? कुलदीप भाई, गांव बिचपड़ी में कुल मतदाता है 2529, कुल मत पड़े हैं 1725 और इसमें लगभग बराबर है, कोई भी जयप्रकाश जेपी और रणजीत में से कोई भी लीड नहीं ले रहा। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है, जयप्रकाश जेपी ने बिचपड़ी गांव का जो एक रजवाया था उसमें से सरसोद को पानी दे दिया था। इसके बाद जो सरसोद के लोग हैं वो जयप्रकाश से नाराज हो गए थे, यहाँ लीड ले सकती थी कांग्रेस, लेकिन इस कारण से लगभग बराबरी आप मानकर चल सकते हैं। बिचपड़ी गांव के लोग नाराज हो गए थे तो साथियों अगला गांव है जेवरा। इस गांव से भाई किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले दौड़ा जेवरा का गांव है। हाँ जी इंद्रपाल जी, जेवरा का क्या कुछ आंकड़ा है? सतवीर जी, जेवरा में कुल मतदाता हैं 2931, कुल मत पड़े हैं 1981 और जैसा कि आपने कहा कि किसान आंदोलन का गांव है, इसलिए मालूम होता है कि जयप्रकाश जेपी कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से लगभग 500 मतों की लीड ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं गांव का आंकड़ा बाडोपट्टी। बाडोपट्टी में क्या कहते हैं समीकरण जी? कुलदीप भाई, बाडोपट्टी में कुल मतदाता हैं 2632, कुल मत पड़े हैं 1865 और यहाँ से बीजेपी लगभग 350 मतों से लीड ले सकती है, क्योंकि इस गांव में बीसी वर्ग का मतदाता काफी अधिक है जी। तो साथियों अगला गांव है राजली, जिसमें राजली गांव में हमारे गोत्र भी है भाई, चहल भी, और इंद्रपाल के गोत्र भी है भाई, चार गोत्र भी है, भूरा भी है और ग्रेवाल भी है, यानी कि जाखड़ भी है, कई होती है। लेकिन राजली का क्या कुछ आंकड़ा है? इसमें हम एक जिक्र करना चाहेंगे विशेष रूप से, डॉक्टर सुरेश कुमार जाखड़ जी जिला सचिव हैं बीजेपी के और अच्छी मेहनत कर रहे थे इस चुनाव में। बहुत बार उनके हमारे पास फोन भी आते थे कवरिंग के लिए। बड़ी अच्छी मेहनत की है सुरेश जाखड़ जी ने, जो बीजेपी की एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। और कहीं न कहीं ये गांव जो है, ये गांव लोकल मंत्री अनूप दानक जी का भी माना जाता है। क्या कहता है वहां का आंकड़ा जी? कुलदीप जी, इस गांव से जेजेपी के एक मुख्य कार्यकर्ता है, काफी समय से हैं, जय सिंह राजली, बहुत अच्छे वर्कर हैं जय सिंह राजली जेजेपी के। राजली में कुल मतदाता है 6397, कुल मत पड़े हैं 4203 और इनमें से जयप्रकाश जेपी लगभग 500 मतों की लीड ले सकते हैं। तो साथियों अगला गांव है गांव सुलखनी, और गांव सुलखनी का आंकड़ा क्या कहता है इंद्रपाल जी? कुलदीप भाई, गांव सुलखनी में कुल मतदाता है 2174, कुल मत पड़े हैं 1608 और यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी किसी की लीड नहीं है। लगभग 150 मतों से बीजेपी यहाँ से लीड ले सकती है, दिखाई दे रही है। तो साथियों अगला गांव भी भाई आपकी नजर होगी भाई, जयप्रकाश की ससुराल है बुगाना गांव, और यहाँ से भाई पूर्व जो चेयरमैन है राजेंद्र सूरा ने भी अच्छी मेहनत की थी। राजेंद्र सूरा का पैतृक गांव है बुगाना गांव के क्या इस चुनाव में खासकर एक बात भी कहें, हम राजेंद्र सूरा को कहीं न कहीं जयप्रकाश के चुनाव को संभालते हुए
अगर लोकल लीडर में सबसे आगे हमें राजेंद्र सूरा जी नजर आए, बहुत मेहनत की उन्होंने इस चुनाव के अंदर। सत्यवीर जी, बुगाना गांव की बात करें तो जयप्रकाश की ससुराल यहाँ नहीं है, जयप्रकाश के भाई की ससुराल यहाँ पर है जी। और राजेंद्र सूरा की आपने बात की, हालांकि अच्छा काम किया है जी। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें से इस गांव में बीजेपी चौंकाने वाले आंकड़े 300 मतों से लीड ले सकती है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो बिस्सी बिरादरी में जो कुमार बिरादरी के लोग हैं उनके मतदाता यहाँ पर काफी हैं, इसलिए 300 मतों की लीड बीजेपी यहाँ से ले सकती है। कुल मतदाता है 2400 और कुल मत पड़े हैं 1690। इंद्रपाल जी, इस गांव का एक रोचक आंकड़ा और है, यहाँ करीबन 50-60 वोट सारण गोत्र के भी हैं, जयप्रकाश के गोती भी है इसके अंदर, सारण गोत्र के भी, तो उनका भी जो पोलिंग रहा वो किस तरफ रहा, बड़ा चौंकाने वाला रहेगा। अब हम बात करते हैं गांव दिंगताना की, क्या कहता है जी दिंगताना का आंकड़ा? दिंगताना का आंकड़ा कुलदीप भाई चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो मतदाता हैं वो यादव हैं और ऐसी संभावनाएं थी कि इनका मत बीजेपी की तरफ जाएगा। कुल मतदाता है 2248, कुल मत पड़े हैं 1513, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टी जयपुर बीजेपी या कांग्रेस में से कोई भी लीड लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो साथियों, अगला गांव है भागलपुर भी अच्छा बड़ा गांव है, लगभग 4000 के करीब वोट है। तो भागलपुर का गांव का क्या कुछ आंकड़ा है जी? कुल मतदाता है 4067, कुल मत पड़े हैं 2797 और यहाँ पर बीजेपी लगभग 500 मतों की लीड ले सकती है जी। अब हम बात करते हैं जाट गोत्र जागलान। इतिहास ये कहता है कि कभी इस गांव का नाम भी जागलान था, समय के साथ साथ परिवर्तित होते होते गांव का नाम जुगलान हो गया और जुगलान गांव में बड़ा आंदोलन का गांव है, जाटों का बड़ा मजबूत गांव है। क्या कहता है वहां का? कुलदीप जी, दो भाई थे जग्गा और बिया जी। जग्गा से जागलान गोत्र बना और बिया से ब्याहन गोत्र बना। तो इसमें ब्याहन गोत्र में सिरसौद बिचपड़ी जेवरा और जागलान में जुगलान आता है। जुगलान में कुल मतदाता है 4183, कुल मत पड़े हैं 2841 और यहाँ पर जयप्रकाश जेपी लगभग 400 मतों की लीड यहाँ से ले सकते हैं। तो साथियों, अगला गांव है तलवंडी राणा। तलवंडी राणा भी धरना प्रदर्शन आज भी वहां पर है, जो सड़क को लेकर है। हाँ जी, तलवंडी राणा का क्या कुछ आंकड़ा है जी? तलवंडी राणा कुल मतदाता है 4780, कुल मत पड़े हैं 1910 और यहाँ पर बीजेपी लगभग 200 मतों की 2910 पड़े हैं, 2910 जी। और बीजेपी यहाँ से 200 मतों की लीड ले सकती है। लेकिन अगर 2019 का चुनाव आप देखेंगे तो यहाँ से बीजेपी ने बहुत बड़ी लीड ली थी। इस बार जो धरना प्रदर्शन हुआ है रोड को लेकर, उसका बीजेपी को नुकसान होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। पिछला आंकड़ा भी साथियों हमारे पास है, अगर वो बतलाएंगे तो लंबा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं गांव धानसू की। धानसू गांव भी बड़ा पॉलिटिकल एक्टिव है, यहाँ से सुभाष गोदारा जी यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं। क्या कहता है वहां का आंकड़ा जी? कुलदीप जी, धानसू गांव में कुल मतदाता है 6550, कुल मत पड़े हैं 4394 और यहाँ से बीजेपी लगभग 300 मतों की लीड ले सकती है जी। तो साथियों, अगला गांव है खरकड़ी। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ में शेयर और कमेंट नहीं रुकना चाहिए और वीडियो सब्सक्राइब कर दो साथियों, बहुत मेहनत लगी है। खरकड़ी गांव में कुल मतदाता हैं 2800, कुल मत पड़े हैं 2048। यहाँ पर जयप्रकाश जेपी कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 350 मतों की लीड चौधरी रणजीत सिंह से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं गांव खोखा की। क्या कहते हैं गांव खोखा के समीकरण? गांव खोखा में कांग्रेस की राजनीति करते हैं विजेंद्र सिंह और कुल मतदाता है 2004, कुल मत पड़े हैं 1534। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश लगभग 650 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, अगला गांव का भी है न्याणा गांव। न्याणा गांव में कुल मतदाता है 5300, कुल मत पड़े हैं 4081 और यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 600 मतों की लीड ले सकते हैं जी। तो साथियों, अगला गांव है मिर्जापुर। मिर्जापुर गांव से हमारा भी विशेष लगाव है, वह हमारे पुनिया गोत्र के काफी सारे लोग वहां पे रहते हैं। क्या कहता है जी मिर्जापुर का आंकड़ा? कुलदीप जी, न्याणा और मिर्जापुर दोनों गांव में 2-2 पंचायतें हैं जी। मिर्जापुर की अगर दोनों पंचायतों की बात करें तो कुल मतदाता है 5980, कुल मत पड़े हैं 4081 और यहाँ से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 600 मतों की लीड ले सकते हैं। ये दो गांव का साथियों, मिर्जापुर और न्याणा। तो साथियों, अगला है मेलगेट। ये भी शहर के अंदर है। मेलगेट का क्या कुछ आंकड़ा है जी? सतवीर जी, बरवाड़ा शहर की तरह मेलगेट पर भी दोनों पार्टियों की विशेष नजर, क्योंकि यहाँ मतदाता बहुत ज्यादा है। मेलगेट एरिया में कुल मतदाता है 26,506, कुल मत पड़े हैं 17,644 और मेलगेट एरिया से चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी प्रत्याशी 5 से लेके 7,000 की लीड कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश से ले सकते हैं, लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं
सातरोड खुर्द और सातरोड खास की, वहां का आंकड़ा क्या कहता है जी? कुलदीप जी, इन दोनों गांव में सातरोड खुर्द और खास में कुल मतदाता है 11,577 जी। यहाँ पर मत पड़े हैं 7,926 जी। और इन दोनों गांव से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जयप्रकाश से लगभग 1200 मतों की लीड यहाँ से ले सकते हैं जी। तो साथियों अगला गांव है टाणी रायपुर, एक छोटा सा गांव है। इस गांव के आंकड़े भी कुछ अलग ही आपने दिखाई दे हुए। हाँ जी। टाणी रायपुर में कुल मतदाता हैं 1240, कुल मत पड़े हैं 1100 और यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह लगभग 650 मतों की लीड यहाँ से ले सकते हैं। छोटा गांव है, आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला। अब हम बात करते हैं रायपुर की। रायपुर का समीकरण क्या कहता है इंद्रपाल जी? रायपुर में कुल मतदाता है 3215, कुल मत पड़े हैं 2635 और यहाँ से भी बीजेपी लगभग 300 मतों की लीड ले सकती है जी। तो साथियों अगला गांव है शिकारपुर। शिकारपुर का क्या कुछ आंकड़ा है जिंद्रपाल जी? शिकारपुर में लगभग आप मान सकते हैं कि कुमार बिरादरी के मतदाता बहुत ज्यादा है और इसीलिए बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला लगभग 1100 मतों की लीड यहाँ से ले सकते हैं। बड़ी लीड है। कुल मतदाता है 2807 और कुल मत पड़े हैं 2078। अब हम बात करते हैं गांव खरड़ और अलीपुर की। दोनों मिलकर बड़ा गांव बन जाता है और वहां का आंकड़ा क्या कहता है जी? कुलदीप भाई, खरड़ अलीपुर से बहुत बड़ा नाम आता है हरियाणा की राजनीति में। देवेंद्र बबली जी। पुराना गांव है, इनका यहाँ से निकास हुआ है। कुल मतदाता है 8312, कुल मत पड़े हैं 5765 और यहाँ से बीजेपी लगभग 800 मतों की लीड ले सकती है दोनों गांव से। तो साथियों अगला गांव है मैयड़। मैयड़ गांव से जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे भूपेंद्र का गांव है, कैप्टन भूपेंद्र का। वहां के भी जो आंकड़े हैं चौंकाने वाले हैं। कैप्टन भूपेंद्र ने भी बड़ी मेहनत की, चुनावी मेहनत की, बड़े मेहनती बंदे हैं और बहुत ही समर्पित हैं बीजेपी के प्रति, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। मैयड़ में कुल मतदाता है 3990, कुल मत पड़े हैं 2641 और यहाँ से बीजेपी लगभग 200 मतों की लीड ले सकती है। शायद अगर हम एक चर्चा करें तो आजकल चर्चा ये भी है कि जो पार्टियों के पदाधिकारी, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, कई बार उनके गांव में वही पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती है। तो यहाँ एक सुखद बात है कि यहाँ बीजेपी लीड ले रही है भूपेंद्र के गांव से, कैप्टन साहब गांव कुल 200 वोटों से। और मैयड़ गांव से जेजेपी के भी हल्का अध्यक्ष इस गांव से है। हाँ। तो अगला गांव है सातरोड कला जी। सातरोड के 3 गांव आगे खास खुर्द और कला जी। सातरोड कला में कुल मतदाता है 8063, कुल मत पड़े हैं 4749 और यहाँ से जयप्रकाश जेपी लगभग 300 मतों की लीड ले सकते हैं। और सातरोड के जो तीनों गांव हैं ये कृष्ण सातरोड जो कि कांग्रेस की राजनीति करते हैं और दावेदार भी हैं आगे कांग्रेस की टिकट के बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। तो सातरोड बड़े मेहनती हैं, अच्छा प्रभाव इन गांव में है जी। तो साथियों अगला गांव है राजनीतिक गांव है डाबड़ा। यहाँ से 2-3 विधायक भी रहे हैं। कुन सिंह डाबड़ा है एक, बहुत अंग्रेजों के जमाने का पॉलिटिकल गांव, बहुत मजबूत गांव। इस गांव के भी जो चुकाने वाले हैं, जो आंकड़े हैं चुकाने वाले हैं। सतवीर जी गांव डाबड़ा से 2-3 नहीं 4 विधायक यहाँ से बढ़ाए हैं। जी। और 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए थे विधानसभा के तो यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह डाबड़ा विधायक बने थे। और एक समय ऐसा था अगर चौधरी देवीलाल ने चौधरी रणजीत सिंह का साथ दिया होता तो संयुक्त पंजाब में चौधरी रणजीत सिंह मुख्यमंत्री बनते। ऐसी परिस्थितियां उस समय बन गई थी, लेकिन चौधरी देवीलाल ने चौधरी रणजीत सिंह डाबड़ा का साथ वहां पर नहीं दिया था। हम चौधरी रणजीत सिंह डाबड़ा की बात करें साथियों तो इस पे हम चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो बन सकता, बड़ी पुरानी राजनीति की बातें हैं। तो साथियों डाबड़ा गांव में लीड दिखाई दे रही जयप्रकाश जेपी की 600 वोटों की। कुल मतदाता है 3780, कुल मत पड़े हैं 2680 और जयप्रकाश की लीड है लगभग 600 मतों की। अब हम बात करते हैं गांव मिरका की। मिरका के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं इंद्रपाल जी? मिरका में कुल मतदाता है 1795, कुल मत पड़े हैं 1306 और यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी कोई भी लीड लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। लगभग बराबर मत दोनों पार्टियों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों अगला गांव है कुलदीप पुनिया का भी वहां पर लाडवा। बड़ा विशेष लाडवा गांव के जो क्रांतिकारी, जो किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले शमशेर सिंह नंबरदार, इस गांव का क्या कुछ आंकड़ा है? हमारे बड़े भाई हैं, बहुत मेहनती हैं। किसान सभा की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे पुनिया खाप की बात हो, आप जहां देखोगे ये चेहरा आपको एक्टिव नजर आएगा। क्या कहता है वहां का आंकड़ा जी? कुलदीप भाई, लाडवा गांव में कुल मतदाता है 5935 और कुल मत पड़े हैं 3767। जैसा कि सतवीर जी ने कहा, आपने कहा कि किसान आंदोलन का गांव है, बिल्कुल। तो यहाँ से जयप्रकाश जेपी ज्यादा लीड नहीं ले रहे, लगभग 550 मतों की लीड यहाँ से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी गांव है हल्का का भगाना गांव।
क्या कहता है जी बगाना गांव? साथियों बगाना गांव से बलराज कुंडू की जो पार्टी की है, महिला की प्रदेश अध्यक्ष है संतोष बगाना का गांव है, तो वहां से क्या कुछ आंकड़े हैं जी? बगाना गांव आखिरी गांव आ गया है बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ से मतगणना बंद हो जाएगी। जी। कुल मतदाता है 4037, कुल मत पड़े हैं 2480 और यहाँ से जयप्रकाश जेपी लगभग 350 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब साथियों वो घड़ी आ गई है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हल्का बरवाला में कौन सी राजनीतिक पार्टी लीड लेने वाली है, क्योंकि हल्का बरवाला अगर मैं आपको कहूं पूरी लोकसभा हिसार का डिसाइडर होगा, फैसला करने वाला हल्का होगा, हल्का बरवाला। क्या कहता है इंद्रपाल जी पूरा आंकड़ा? कुलदीप जी, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो बरवाड़ा शहर है उसमें बीजेपी लगभग 7 से लेके 9000 की लीड यहाँ लेती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा बड़ा क्षेत्र है मिलगेट एरिया, यहाँ से भी बीजेपी 5 से लेके 7000 तक की लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। और जो गांव बच गए इन दो क्षेत्रों से अलग, सभी गांवों को मिलाकर बीजेपी लगभग 1000 की लीड, अगर कांग्रेस की अलग निकाल दें जी, बीजेपी 1000 की लीड सभी गांवों से लेती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी से लगभग 14000 से लेके 16000 के बीच में लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, ये जो हमने निचोड़ निकाला है, बहुत मेहनत लगी है, करीब करीब हम 4 दिन से इसके ऊपर लगे हुए थे और 4 दिन से एक एक गांव का आंकड़ा लिया है। मैं बिल्कुल छानने की कोशिश की है साथियों, आंकड़े हैं, मेहनत बहुत की है। हो सकता है फाइनल रिजल्ट में और आंकड़ों में अंतर हो, ये सिर्फ आंकड़े हैं साथियों। फाइनल रिजल्ट 4 को आएगा और इसमें हमने बड़ी मेहनत की है और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। कुलदीप भाई, अगर 2019 का कंपेयर करें जी, तो 2019 के बजाय 2024 में बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जेजेपी से 47,967 मतों की लीड प्राप्त की थी जी। और कांग्रेस से बीजेपी ने 53,236 मतों की लीड प्राप्त की थी। लेकिन अब वो लीड है 2024 में लगभग 14 और 16,000 के बीच में सिमटती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, ये जो हाल बयान किया हमने पूरे हल्का बरवाला का किया, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और अपने गांव का हाल भी बताइएगा। साथियों, जय हिंद, राम राम।